सामीन, ईद उल अज़हा एक अहम इस्लामी त्यौहार है और ये ईद उल फितर के चंद महीनों के बाद मनाई जाती है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसका एक अहम तारीखी पस मंज़र भी है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। बीच के ज़मानों में ये कुर्बानी नहीं की जाती थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को ज़िंदा किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार 10 ज़िलहज्जा के मौका पर 2 दुम्बे ज़िबा किए, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो आइए आपको बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन पर सारी उम्मतों का इत्तफाक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोने वाले और मेहरबान इंसान थे। इब्राहीम का मतलब भी मेहरबान बाप है। मज़ीद ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया है। पैगंबरों को झूठे ख्वाब नहीं आया करते। आप अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुनाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। आप मुझे मुतज़लज़ल नहीं देखेंगे और मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आबादी से दूर एक जगह पर ले जाकर लिटा दिया और आप छुरी चलाने ही वाले थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जन्नत से एक दुम्बा ले जाइए और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटाकर उस दुम्बे को वहाँ रख दीजिए। चुनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बिजली की सी तेज़ी से दुम्बा जन्नत से लिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटाकर दुम्बा उनकी जगह रख दिया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आप पर आजमाइश थी, आप उसमें कामयाब और सुरखरू हुए। आपने वो दुम्बा ज़िबा किया जो जन्नती था। बस उस दिन से साहिब हैसियत मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब कर दी गई और इसीलिए मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं और नमाज के बाद ईद मिलकर कुर्बानी शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि नमाज ईद से कबल कुर्बानी नहीं होती और अगर कोई कर ले तो वो कुर्बानी नहीं बल्कि सदका शुमार होगा। कुर्बानी के लिए मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक भेड़, दुम्बा, बकरा, गाय और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का ये अमल 3 दिन तक जारी रहता है। पहले दिन की कुर्बानी ज़्यादा अफजल मानी जाती है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अपना, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों के लिए मखसूस होता है। और कुर्बानी के जानवरों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। आखिर में आपको एक हदीस भी सुनाते चले कि हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे रूहानी या नस्बी बाप इब्राहीम का तरीका है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमको इसमें क्या मिलता है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह की तरफ से हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और रिवायत भी है कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बा अपनी तरफ से कुर्बानी की और दूसरे दुम्बे के ज़िबे में फरमाया कि ये कुर्बानी उसकी तरफ से है जो मेरी उम्मत में मुझ पर ईमान लाया और जिसने बिना देखे मेरी तस्दीक की। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले हैं। खैर, आखिर में अपने दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने की बजाय अगर किसी गरीब की थाली में चला जाए तो वो ज़्यादा अफजल होता है और कुर्बानी का असल मकसद भी यही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।